हेलो बच्चों, हम लौट आए हैं वापसी। ठीक है, नए लेक्चर के साथ, नए जोश के साथ। मेरी आर्मी 9th की तैयार है इस टाइम बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए। पहला लेक्चर हमने कर दिया है, दूसरा लेक्चर बच्चे आप लेके आए हैं और आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना मजा आएगा। तो चलिए बच्चों, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। लाइक, शेयर और कमेंट जरूरी जारी रखिए और लाइक दबा के ठोक डालिए बुरी तरह। ठीक है, और वही बात, मजे में हो गए और हम भी मजे में, दोनों मिलकर के और ज्यादा मजे करते हैं। हमारे चैनल का नाम है जेएमडी ऑनलाइन स्कूल, जो बहुत अच्छे से पुराने बच्चे जो इनसे जुड़े हुए हैं वो तो सब अच्छे से जानते हैं। जेएमडी की फुल फॉर्म होती है जर्नी ऑफ मीनिंगफुल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑनलाइन स्कूल हमारी यही नाम से जेएमडी क्लासेस भी है ऑफलाइन। ओके, गणिता मंजरी टेक्स्ट बुक की बात करते हैं, जहां की हम चैप्टर जो है दूसरा ले रहे थे, चैप्टर नंबर 7। तो चलिए बच्चों, आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, आपका बहुत मोस्ट वेलकम इस चैनल पे। थैंक यू, आपने जो है मुझे जो है इतने अच्छे से प्यार दिया और पूरा देखा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी में। एक्सरसाइज 7.2। ओके बच्चों, तो चलिए, इससे पहले जुड़े हम सारे के सारे जो है पहले बेसिक्स कंट्रोल करेंगे, पहले बेसिक्स जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चे, चलिए बच्चों, मचा देते हैं बढ़िया तरीके से। ओके, सबसे पहले मैंने आपको पहले लास्ट टाइम के लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू दे दूं। रिव्यू ऑफ फर्स्ट लेक्चर का मैं थोड़ा सा याद करवा देता हूं। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। पहले पढ़ाया था मैंने इसमें इम्पॉसिबल अगर प्रोबेबिलिटी होती है तो उसके लिए 0, मतलब कि 0%। यहां पर हम परसेंटेज लेंगे और यहां पर हम जो है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लेंगे। ओके, और अगर आपका लेस लाइकली तो आपका आएगा नियरेस्ट जीरो। परसेंटेज 0 से बड़ी होगी, अप्रोक्स 0.567 जो भी है, ये अप्रोक्स है। ओके, आगे आते हैं। इक्वली, अगर इक्वली जैसे कि हम कॉइन को फ्लिप करते हैं, अगर हम कॉइन को फ्लिप करते हैं तो समझ जाए कि वहां पे इक्वली की बात कर रहे हैं। इक्वली का मतलब 1/2, मतलब कि 0.5, मतलब कि इक्वली लाइकली, और मतलब कि 50%, मतलब बहुत निकाल रहा हूं मैं। चलो, इक्वली। अब आता है मोर लाइकली में क्या होगा, आपको ही पता कि अप्रोक्स 50% से अबव 50%, और अबव 0.5 से वैल्यू से ज्यादा, और 50% से भी अबव 50%। ओके, ये लिख लीजिए। और सर्टेन में एक ही चीज आती है, निश्चित रूप से जो चीज होगी वो 1 होगी, मतलब कि 100% होगी, वो 100% होगी। ठीक है बच्चों, तो क्लियर, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं 7.2 पर। चलिए बच्चों, तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहां तक तो आप समझ चुके होंगे, और रेंज भी मैंने आपको बताई थी कि जो रेंज है, जो स्केल है प्रोबेबिलिटी का, वो है P जो है लेस देन 1 और इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। ये थी प्रोबेबिलिटी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखना, 0 से कम कभी नहीं होगी। एक बच्चे, पवन, कभी नहीं होगी। पवन आ जाओ, कभी नहीं होगी। ठीक है, वीडियो सही बनने क्या, एक बार चेक करते रहना। प्रोबेबिलिटी 0 से कम कभी नहीं होगी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होगी, मतलब कि माइनस कभी नहीं होगी।
माइनस में वह कभी नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस नहीं होती, और 1 से ज्यादा मतलब कि ग्रेटर देन कभी नहीं होगी। कहने का मतलब है कि -1 -2 माइनस नहीं आएगा कभी भी, और ऐसे ही 1 के बाद कोई वैल्यू नहीं है कि 1 पॉजिटिव नहीं आएगा। 1 पॉजिटिव का मतलब मीन्स 1.00000 अनंत तक भी अगर 1 आ गया ना तो भी नहीं, मतलब कि इनफाइनाइट तक तो भी नहीं होगी। 1 तो सिर्फ 1। ओके, तो ये है प्रोबेबिलिटी। क्लियर है सब कुछ? चल रही है वीडियो? ठीक है, तो ये है। ठीक है, ठीक, यहां तक कवर कर रहे हैं। ठीक है, और ये दिख रहा है साफ? बिल्कुल साफ दिख रहा है ना ये भी? ठीक है, बस इतना ही काफी है। तो आप नोट करते हुए चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। अब जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि प्रोबेबिलिटी का। और चलिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिव्यू ऑफ द फर्स्ट लेक्चर। अब आते हैं, फिनिश हो गया फर्स्ट लेक्चर। आज है लेक्चर नंबर सेकंड लेक्चर है आज प्रोबेबिलिटी का। ओके बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर क्या कहता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, रिमेंबरिंग पॉइंट। तो प्रोबेबिलिटी और ई फॉर इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी इवेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन टोटल आउटकम्स। बोले तो मुन्ना भाई, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स कितना है, जो आपका फेवरेट होगा होने के चांसेस। ओके, तो फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। एक तो ये फॉर्मूला लर्न कर लेंगे आप। दूसरा फॉर्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी ना होने के चांसेस, इसे नोट बोलते हैं, NOT, नोट। तो होने के चांसेस, ना होने के चांसेस 1 के बराबर होता है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए भाई, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कॉइन के बारे में, कि कॉइन, ठीक है, 1 कॉइन है ना, उसके चांसेस, 1 कॉइन के चांसेस होंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस, इसको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल आउटकम्स 2 हो गए। थोड़ा सा एसी को कम कर लेता हूं, स्टार्टिंग में तो कूलिंग कर नहीं रहा था। आउटकम्स टोटल हो गए 1। एक कोइन में 1 कोइन, तो आउटकम्स 2। 2 कोइन हो गए तो क्या करेंगे? 3 हो गए तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना, जितने आउटकम्स है ना उसकी उतनी पावर चढ़ा दी। 2 इंटू 2 4। कितने कॉइन है? आउटकम्स 2 है ना, उस पर कितने कॉइन यूज करें? 3। जितने कॉइन यूज करोगे ना तो उतनी पावर चढ़ा देना आप, 8। इसका मतलब निकल के आ गया कॉइन के लिए 2 की पावर n। n इज ए नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर। नोट करते हुए चलेंगे बच्चों। ठीक है, ऐसे मैं आपको एक डाइस के बारे में बता देता हूं। डाइस, ठीक, डाइस सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इसका जो है 6 है। ओ सॉरी, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 है। 7 लिख दिया है? नहीं नहीं नहीं, 7 नहीं आएगा।
इम्पॉसिबल वाली बात हो जाएगी। तो सैंपल स्पेस ही हो गया। अगर आप 1 डाइस लेते हैं तो 6 आउटकम्स, और अगर आप 2 डाइस लेते हैं तो 36 आउटकम्स। कुछ नहीं करना, जितने डाइस है ना उतनी पावर चढ़ा दो। आउटकम्स कितने हैं नीचे, तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि आउटकम नीचे आते हैं और नंबर ऑफ डाइस ऊपर आता है। अब 2 डाइस है, 36 आउटकम्स। ओके, अब मन में ये आ रहा होगा कि 36 आउटकम्स कैसे लेंगे। तो कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 के नीचे 1, 1 के नीचे 1 1 1 1, 2 के नीचे 2 2 2 2 2, 3 के नीचे 3 3 3 3 3, 4 के नीचे 4 4 4 4 4, 5 के नीचे 5 5 5 5 5, 6 के नीचे 6 6 6 6 6। ओके, तो चलिए भाई, अब ऐसे कर लो, इसके पास साथ 1 कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा क्लियर। 1 2 सॉरी 1 1 1 1 1, 2 के साथ 2 2 2 2 2 2, इसी तरीके से इसमें 3 के साथ 3 3 3 3 3 3, ऐसे 4 के साथ 4, 5 के साथ 5। ओके, और 6 के साथ 1 2 3 4, इसके साथ तो लेने ही भूल गए, 1 2 3 4 5 6। ओके बच्चों, तो क्लियर हो गया। इस तरीके से 36 हो जाएंगे, आप काउंट करें तो 36 है। और ऐसी डाइस के लिए सोच रहे होंगे तो मैं डाइस के लिए कोइन के लिए भी बता देता हूँ मैं। अगर आपके 3 कोइन, जैसे इसके फर्स्ट के लिए तो सैंपल स्पेस आपके, एक कोइन के लिए सैंपल स्पेस हेड और टेल हो गया, ठीक है। 4 के लिए हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। ओके, ये एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मेरा दोस्त अगर हेड पहले मांग रहा, टेल बाद में मांग रहा, बट आया टेल पहले और हेड बाद में आया, तो इसका मतलब है कि वो हार गया, हार गया, ठीक है। तो समझ जाओ। अभी 8 के लिए भी समझिए कि बहुत इजी है। आप कुछ नहीं करना, 4 टाइम्स हेड लिख देना, 4 टाइम्स टेल लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर हेड 2 बार लिख देना, फिर टेल 2 बार लिख देना, फिर हेड 2 बार लिख देना, फिर टेल 2 बार लिख देना, फिर उसका हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। कुछ नहीं करना, 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर हेड टेल फिर हेड टेल। लो, आउटकम्स हो गए, 8 के 8 आ गए, 8 के 8 आ गए, और बहुत अच्छे समझ में आ गया आपको, ठीक है। नोट करते हुए चलेंगे बहुत अच्छे से, और क्वेश्चन पे आते हैं 11 14। चलिए बच्चों, पेज रौनक की फीस देखो रहा है इतना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। और चलिए बस बस कुछ नहीं बचा, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें, ठीक है। आंख बंद करिए थोड़ी देर और ऐसा करिए, प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी और ना होने के चांसेस, पी ई पी नॉट प्लस पी नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर उसी तरह डाइस के भी चेक कर लीजिए, उसके भी चेक कर लीजिए, और वापसी आते हैं अपनी स्लाइड पे। चलिए बच्चों, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ए कोइन इज टोस्ड, पॉसिबल आउटकम्स हेड एंड टेल्स, सी फिगर, सैंपल इस पे हेड एंड टेल। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने,
और उसके बिहाफ पर ही बताया है कि सैंपल स्पेस बताने हैं बस। तो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं और यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। ये कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट ए कॉइन। तो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट वन कॉइन। तो वन कॉइन को अगर लिया तो सैंपल स्पेस जो कॉइन का है वो हेड आएगा और टेल आएगा, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। फिर उसके बाद क्या बोला उसने, सैंपल स्पेस एक्सपेरिमेंट कॉइन पॉसिबल आउटकम्स हेड एंड टेल सैंपल स्पेस, सही है, ठीक है। और एक और बोला उसने एंड फॉर डाइस के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। सैंपल स्पेस 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। ओके, तो चलिए बच्चों नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने सभी ने। सेकंड क्वेश्चन रीड करिए, मैं आपको समझा के चल रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल क्या करें, एग्जाम्पल मैं जो है ध्यान नहीं रहा मुझे कि मैंने सॉल्यूशन के साथ ले लिया, आगे से याद रखूंगा कि सॉल्यूशन के साथ नहीं लेना है, ठीक है। सपोज यू रोल डाई 50 टाइम्स, तो टोटल आउटकम्स, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, टोटल आउटकम्स 50 times and it lands on exactly 4 outcome equal to 8 times. तो probability events favorable outcomes, बस वन टाइम मैं फॉर्मूला लिखूंगा फिर नहीं लिखूंगा मैं, तो इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 8 है और अपॉन 50 है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो 425 आएगा, और अगर आप इसको भी डिवाइड करते हैं तो 40 25 यहाँ डेसिमल आ जाएगा, 25 बन जाए 25 बचा 15 डेसिमल, ठीक है, और 0 6 बार में, तो ये आ जाएगा कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करने को कहते हैं, ठीक है, नहीं तो ये एक्स्ट्रा मैं ऐसे लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। 0.61 जब भी परसेंटेज में चेंज करने को बोला 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ से डेसिमल आया 100 आया, आपको पता 2 डिजिट होती है तो 2 जीरो नीचे आते हैं 1 के साथ, कैंसिल 16%, ठीक है, हो गया आंसर। नेक्स्ट सपोज, अच्छा ये सब चीजें मैंने करवा दी हैं आपको, ये बीच बीच ये चौपड़ है, आपको पता है ये गेम है, आपने सांप सीढ़ी खेला होगा बहुत अच्छे से, तो ये वही गेम है जिसको जनन चौपड़ बोलते हैं, और सांप काट ले तो नीचे आ जाते हैं, सीढ़ी चलते तो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब आ गया, ठीक है। अब ए लेटर, अब ये क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, तो चलिए भाई। ए लेटर इज पिक्ड एट ए रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, वाओ, प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन आ गया, प्रोबेबिलिटी के नाम पर ही कह रहा है ए लेटर इज पिक्ड एट द रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सोना नहीं है बेटा बच्चे, जल्दी से खड़े रहना, जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी से आ जाओ जल्दी से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पिकिंग लेटर बी, तो टोटल लेटर, एग्जाम्पल नंबर 4, टोटल लेटर इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आउटकम्स कौन से वाले, फेवरेट आउटकम्स है हमारे बी फेवरेट आउटकम्स में आता है, तो 1 2 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल 11 है। हाँ एक चीज याद रखना, टीचर हमेशा नंबर कैसे देते हैं, टोटल नीचे रखते हैं और फेवरेट ऊपर आते हैं,
ठीक है, फेवरेट ऊपर आते हैं, बस उसी हिसाब से देख लेना आप। 11 20 आएगा, 11 से डिवाइड होएगा, 11 बन जाए 11, 9 बचा, डेसिमल तो लगाना ही था, फिर 0 बढ़ा दिया, 11 8 जा 88, फिर 2, फिर 11 बन जाए 11, 0.181 यही आता रहेगा। और परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 0.181 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो 18.1 आ जाएगा। सॉरी, चलिए आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि ये थर्ड वाला एग्जांपल कहाँ रह गया, है ना। नोट करते हुए चले बच्चों। तो थर्ड वाला एग्जांपल कुछ नहीं करना आपको, ये थोड़ा 6 थर्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, वो तो सही था 16%। अच्छा यहीं छोड़ दिया मैंने। इफ यू रोल ए स्टैंडर्ड 6-sided, व्हाट इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग 4। अच्छा ये वाला भी करवा ही दे रहा हूं मैं, ठीक है, मैं सोचा मैंने करवा दिया। चलिए 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 फटाफट आ जाते हैं। ये आया बच्चों, इफ ए रोल 6-sided, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे आपके पास 6, और फेवरेबल आउटकम 4 है। तो कितनी बार आता है 4? चलो जल्दी से लिखो, कमेंट में जल्दी से लिखो कितनी बार आता है 4 डाइस में, जल्दी बताओ जल्दी से। हाँ 1 बार, शाबाश। 4 मत लिख देना, बहुत से बच्चे 4 ही लिख देते हैं, ये तो गलत बात है ना। डिवाइड कर दो, 0.1666 आता रहेगा, हालांकि 0.167, ठीक है बार। तो कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, 0.167 इंटू 100 तो 16.7%। चलिए 6 वाला आपको होमवर्क में दिया, ठीक है, वो आप करेंगे। अब एक्सरसाइज पे आए थे, जीएमडी ऑनलाइन स्कूल एक्सरसाइज सेट। चलिए बच्चों, ओके। ए टीचर मिक्सेस ए लार्ज बैग ऑफ स्वीट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2, ओके बच्चों, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत प्यार तरीके से समझाऊंगा। खत्म होने वाला है चैप्टर, बस थोड़ी देर का लेक्चर हो रहा है, और जाना नहीं है कहीं भी। गौर से देखिए ही नहीं, ये जो छोड़ के जा रहे हैं, अभी जाना नहीं है, ठीक है। तो चलिए भाई, एक्सरसाइज 7.2 पहला क्वेश्चन। A teacher is mixes a large bag of sweets of different colors and the randomly selects a sample of 30 sweets. टोटल स्वीट्स हर एक कलर की 30 है, तो टोटल स्वीट्स 30 है। हर एक कलर की स्वीट्स बतानी है। रेड स्वीट्स हाउ मैनी रेड स्वीट्स 10, ग्रीन स्वीट्स 8, and yellow sweets 7, blue sweets 5। डन, यही है पहला क्वेश्चन। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली पिक्ड स्वीट फ्रॉम द सैंपल इज ग्रीन। ग्रीन का बताना है आपको। कैलकुलेट ग्रीन प्रोबेबिलिटी, ग्रीन की, ग्रीन स्वीट्स इक्वल टू 8, और अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं 30, डिवाइड 30 से।
2 4 215 4/15 and then divide again 4 decimal we use 15 2 जा 36 नो 15 2 जा 36 अरे यार सॉरी यार 15 2 जा 30 लिख तो सही रहा हूं मैं ठीक है 10 डेसिमल 0 15 6 जा 90 फिर 10 15 6 जा 90 ये तो आता ही रहेगा आता ही रहेगा चलो तो इसको कर लेंगे बाहर और कन्वर्ट इनटू परसेंटेज 0.267 बार इंटू 100 तो 26.7% बार कन्वर्ट नोट करिए बेटा जल्दी से फटाफट नोट करिए जल्दी नोट करिए कितना टाइम हो गया कर लिया बच्चों कर लिया होगा चलो तो नोट कर मैं रब कर दूं नहीं करूं चलो नहीं करता यार आप भी क्या याद करोगे अगला क्वेश्चन क्या है मैं एक बार देख लेता हूं विजिबल है या नहीं है विजिबल तो है चलो इफ देयर आर 600 स्वीट्स in the total in the large bag तो estimate how many likely to be yellow based on the sample result के उस पे based है तो बताना है आपको तो कौन सा मार्कर यूज करें चलो भाई येलो यूज कर लेते हैं येलो नहीं अच्छा लगेगा ब्लैक ही ठीक है हमारा ऑलवेज फेवरेट येलो स्वीट्स तो प्रोबेबिलिटी लेकिन प्रोबेबिलिटी क्यों निकाले हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको है ना तो कह रहे 600 स्वीट्स इन द टोटल इन लार्ज बैग तो बताने है कि टोटल येलो कितनी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है येलो स्वीट्स इन 600 नंबर ऑफ येलो स्वीट्स तो कुछ नहीं करना पहले फेवरेट कितने थे येलो 7 रख दो अपॉन में टोटल कितना था 30 रख दो और 600 से मल्टीप्लाई कर दो बस जियो और जीने दो हो गया ठीक है रब कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया होगा सभी ने मुझे इतना तो भरोसा है भरोसा समोसा चलिए बच्चे चलो ए सर्वे इज कंडक्टेड एट ए स्कूल वेयर ए रैंडम सैंपल ऑफ 40 स्टूडेंट इज आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट क्लब अच्छा फेवरेट क्लब में 40 स्टूडेंट है कितने स्टूडेंट है 40 तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है सेकंड है एक्सरसाइज का तो टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लब के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा 40 आस्क अबाउट देयर फेवरेट क्लब ठीक है द रेस्पॉन्स आर 14 स्टूडेंट और द रेस्पॉन्स आर 14 स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स आता है आर 14 स्टूडेंट साइंस क्लब तो इन साइंस क्लब में कितने स्टूडेंट का 14 स्टूडेंट का बहुत मजा आएगा बच्चों पढ़ने बहुत मजा आएगा सच में बहुत गजब मैं पूरी चीज आपके ऊपर लगा दूंगा टेंशन मत लो
ठीक है। आर्ट्स क्लब, आर्ट्स क्लब 11 स्टूडेंट्स, ठीक है, 11 स्टूडेंट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब 9 स्टूडेंट्स, ओके। और डिबेट क्लब, डिबेट क्लब, डिबेट क्लब 6 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स, ओके बच्चों, नोट करते हुए चलेंगे बिल्कुल तुरंत की तुरंत। हाँ भाई, सोना नहीं है, सोना नहीं है, मेरे साथ बैठोगे, सोना नहीं है, ये देखा है, नहीं मारूंगा तो नहीं। चलो ठीक है। एज्यूम देयर आर, मजाक कर रहा हूं मैं, आप तो प्यारे बच्चे हो मेरे यार, मैं कैसे आपको मार सकता हूँ। एज्यूम देयर आर 800 स्टूडेंट्स इन द होल स्कूल, जिनकी वजह से बने उन पे कैसे, तो बस डराना है, लेकिन हाँ पिटाई तो होती है। एज्यूम द देयर आर 800 स्टूडेंट्स, ये तो सेकंड के लिए, केस नंबर सेकंड के लिए। केस नंबर सेकंड में स्टूडेंट्स टोटल 800 आफ्टर इंक्रीजिंग, आफ्टर इंक्रीजिंग, इंक्रीज करने के बाद, ठीक है। तो चलिए भाई क्वेश्चन पे ध्यान दे देते हैं थोड़ा सा, बहुत देर बातें हो गई, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, है ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली चूजन स्टूडेंट फ्रॉम द सैंपल प्रेफर्स द आर्ट्स क्लब। चलिए भाई आर्ट्स क्लब की बात करिए, क्लब की बात करिए, क्लब 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 में कौन कौन जाता है, क्लब में कौन कौन जाता है। अब उन तो आज तक नहीं गया यार, बड़ा बेकार इंसान है आपको। तो चलिए भाई, तो प्रोबेबिलिटी आर्ट्स क्लब, तो आर्ट्स क्लब स्टूडेंट्स are upon टोटल स्टूडेंट्स। तो आर्ट्स क्लब में कितने स्टूडेंट्स हैं, 11, और टोटल कितने हैं, 40। डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो 11 को 40 से, तो यहां पर 40 रखा, यहां पर रखा 11, डेसिमल लगाया, 0 इंक्रीज किया, 42 जा 80, 0 3, डेसिमल लगा हुआ 0 30, और 47 जा 280, 0 10 में से 8 गया 2 20, डेसिमल 0 4 5 जा, ठीक है। 0.275 कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, तो 0.275। देखो हर बार कन्वर्ट तो नहीं करना, मैं तो ये नहीं बोलूंगा, जितनी डिजिट पहले 2 जीरो ना, तो 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो बस, बस कुछ नहीं करना, हो गया आंसर। आपको एक चीज बताऊं, ये है 1 और ये है 2 जीरो, देखा परसेंटेज बन गया। ताली नहीं बजाओगे, मत बजाओ यार, मत बजाओ। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका, नोट करते हुए चलना बेटा, ऐसा कभी मत करना कि नोट ना करो, नोट जरूर करा करो। इसका सेकंड पार्ट, यूजिंग द सैंपल रिजल्ट्स एस्टिमेट हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द होल स्कूल आर लाइकली प्रेफर द। अच्छा, अगर 800 आफ्टर 800, तो देखो भाई टोटल स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब इन 800 स्टूडेंट्स, 800 स्टूडेंट्स में, तो स्पोर्ट्स क्लब में आने वाले कितने बच्चे थे, 9, और टोटल कितने थे 40। अब बढ़ा कितने दिए 800, कुछ नहीं होगा, 0 से 0 खत्म, 4 2 8 0, 9 2 18, 180 स्टूडेंट्स आ जाएंगे आपके बाहर स्पोर्ट्स क्लब में, स्पोर्ट्स क्लब में।
चलिए नोट कर लिया होगा और थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। काश मैं अपने डॉलर्स का भी साइज इतना ही बड़ा कर देता। तो चलिए भाई, टॉस है कॉइन, उसको नोट कर लीजिए। टॉस है कॉइन 20 टाइम्स लिखते हैं, लिखते हैं बच्चों। टॉस है कॉइन 20 टाइम्स नोट कर लिया होगा ना? अब कर दूं? चलो कर देता हूं मैं, बुरा नहीं मानना। हाँ मैं 20, टॉस है कॉइन, टॉस है कॉइन, टॉस अ कॉइन 20 टाइम्स। टोटल आउटकम सही, टोटल आउटकम। ओके बच्चे, ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको पता है हेड्स और टेल्स ही आता है। हाउ मेनी टाइम डिड यू गेट हेड्स? हेड्स कितनी बार आया? नंबर ऑफ हेड्स। फ्लिपिंग करने के बाद हेड्स कितनी बार आया? 11 बार। सेकंड, आपको कैसे पता? अरे कुछ भी लिख दो यार, 15 लिख दो। हाउ मेनी टाइम डिड यू गेट टेल्स? नंबर ऑफ टेल्स। बाकी बचा टेल्स लिख दो, 9 लिख दो। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सपर पता नहीं एक्सपेरिटल एक्सपेरिटल प्रोबेबिलिटी, चलो एक्सपेरिमेंटली होगा वैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग हेड्स। कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटली प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग हेड्स। चलो कोई दिक्कत नहीं, थर्ड वाला भी निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स हमें तो समझ में आ गया ना। हेड्स कितनी बार आया? 11 बार। टोटल कितना? 20। टू 10 जा 2.5 और डिवाइड करेंगे तो 0.55 और कन्वर्ट इनटू परसेंटेज 0.55 इंटू 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 55.0 बचेगा परसेंटेज। और कोई कहता है कि उसका निकालो, अगर टेल का निकलवाने को बोलता तो कुछ नहीं करना आपको, 100 में से माइनस कर देना 55 को, तो बचेगा 45। ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, पूछा नहीं जाएगा, बाई चांस कह रहा हूं मैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, स्टार एक्स्ट्रा बता के चल रहा हूं मैं आपको। चलिए, आप कहोगे पूछा, अरे नहीं यार कोई दिक्कत नहीं। इफ यू टॉस द कॉइन वंस मोर, एक बार और उछाला तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग टेल्स? एक बार और उछाल दिया, चलो मैं भी उछाल देता हूं, फिर एक बार और उछाल देते हैं, देखते हैं सिक्का है। यार मैं पता नहीं, समझ में नहीं आता, मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ पता नहीं मेरे पास सिक्का ही नहीं होता यार, पता नहीं कितनी, और हमेशा रहेगा, यहाँ आऊंगा मुझे जरूरत पड़ेगी मैं भूल जाऊंगा, पता नहीं क्या, और उसी टाइम ही रहेगा। ठीक है, इफ यू टॉस, इसीलिए गुस्सा आता है। इफ यू टॉस द कॉइन वंस मोर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग टेल्स? इफ यू टॉस द कॉइन, ठीक है, अब कॉइन को टॉस करो, उछालो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो टोटल आउटकम्स या तो हेड आएगा, ओ सॉरी हेड या फिर टेल, तो टोटल आउटकम्स आ गए आपके 2। ये तो सैंपल स्पेस है, इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, सैंपल स्पेस। ठीक है, 2 हो गए। अब उसने किसकी पूछी है? टेल की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल कितनी बार आएगा? एक बार, और टोटल आउटकम 0.5 और कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, दोनों बराबर रहेंगे, इक्वली लाइकली है, इसे बोलते हैं इक्वली लाइकली। अगर कोई पूछे ना तो इसे बोलते हैं इक्वली लाइकली। कभी कोई सा एल बनाने की कोशिश करता हूँ, कभी कोई सा, ये स्टाइल के चक्कर में मारा जाऊंगा मैं। कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, स्टाइल नहीं खत्म होगी चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। 50%, आपको बता 2 जीरो तो 2 डिजिट पहले 2 2 जाएंगे, नहीं तो जीरो बढ़ा दो। अगर इसने हेड को पूछा तो हेड भी 50% है, क्योंकि लाइकली ना। तो चलिए भाई, नोट कर चुके होंगे, मैं उसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, जय जवान जय किसान, मेरा भारत महान। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपकी तरफ बढ़ता हुआ, कामयाबी की हदें पार करता हुआ।
और चलिए, टॉस ए पेपर कप इनटू द एयर। एयर पर आपने 100 टाइम्स एक पेपर कप को उछाला, ठीक है, 100 बार। मैं भी ऐसे ही हूँ, खाली टाइम में यही तो करते हैं। ऐसे लिया, पानी पिया, इतना तो कंफर्म है कि पेपर कप जब उछालोगे आप, ठीक है, तो टोटल आउटकम्स उछाली, पेपर पेपर कहाँ उछालते हैं आजकल, तो बोतल फ्लिप करते हैं, ठीक है। पेपर टोटल आउटकम्स 100 टाइम्स, ठीक है, 100 टाइम्स पेपर आउटकम्स 100 टाइम्स। बाल तो ठीक है ना मेरे, हीरो तो लग रहा हूँ ना, चलो फिर ठीक है। हाँ चलो, वैसा तो हूँ मैं हीरो, चलो भाई। आफ्टर ईच टॉस रिकॉर्ड कितनी बार लिखेगा आफ्टर ईच टॉस, आफ्टर ईच टॉस, ठीक है। बॉटम अपसाइड डाउन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो है एडिटिंग करी तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, पता नहीं बुक में ही गड़बड़ है या एडिटिंग में, चलिए भाई। तो टॉप साइड से आना और बॉटम अपसाइड ऑन टॉप और ऑन इट साइड। बॉटम से टॉप साइड से आना, ये टॉप है, यहां से आने के चांसेस 25, दूसरे वाले से आने के चांसेस डाउन साइड वो भी 25, और इट्स साइड, साइड से ही गिनना, साइड टू साइड, ऐसे पड़े रहना, ऐसे ऐसे ऐसे, अरे दिख तो गया होगा यार, क्या बात कर रहे हैं, ये ऐसे। तो इसके चांसेस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसी के चांसेस होंगे, ठीक है। 25%, 25%, 50%। असाइन प्रोबेबिलिटी टू द आउटकम्स बाय द यूजिंग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो, कमेंट चेक कुछ भी करे, लाइक भी करे डिसलाइक भी करे, मुझे तो डिसलाइक भी पसंद है। कोई तो लाइक पर, अरे कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक के लिए कहते नहीं है, नाम हुआ तो क्या हुआ, बदनाम से भी ज्यादा नहीं हो सकता। चलो, इट्स साइड, तो प्रोबेबिलिटी तीनों निकाल लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट, पहले निकालते हैं हम टॉप साइड की प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉप साइड, 25 और अपॉन में, ये क्या हो रहा है, तो डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, और कन्वर्ट अगर करेंगे परसेंटेज में, हाँ 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 हाँ, तो 25%। चलिए भाई, चलिए 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 चलिए। हाँ, अगेन केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, तो अब की बार हम करेंगे डाउन साइड। आता है ना डाउन साइड, अरे यार डाउन साइड आता, मेरा भी तो आया है कभी। 0 पॉइंट, ओ सॉरी सॉरी मुन्ना सॉरी, 0.25, ये भी 25% आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट तो आपको पता है 50 ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, अब आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ साइड, साइड साइड, केस नंबर थर्ड है ये, तो 50 अपॉन 100, और कितना आ जाएगा 0.5, अब परसेंटेज में कितना आ जाएगा, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, तो 50% ही आएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन रोलिंग ए फेयर डाइस, 6 साइडेड डाई, इवन नंबर। बच्चों अब मैं आपको देता हूं होमवर्क, लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं हो जाए, तो होमवर्क है ये आपका। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूं इसमें, बहुत प्यारा सा, देखो जो 6 साइडेड है ना, तो टोटल 1 2
3 4 5 और 6, ये 3 है, 3 है, ये 3 तो टोटल आ गए 6। अब वो कह रहा है कि इवन नंबर के साथ निकालना है। इवन नंबर क्या होते हैं? कोई कमेंट में जल्दी से कमेंट में करें, कमेंट बताएं कि इवन नंबर क्या है। देखो मुझे ये कमेंट जरूर चाहिए कि इवन नंबर कौन कौन से होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, ये 2 से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल बाय 2 या मल्टीपल बाय 2, ठीक है, इसी को बोलते हैं इवन नंबर। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना। चलो बच्चों, तो ये हो गए, तो आप समझ गए होगा कि क्या लिखना है। तो ये होमवर्क है आपका, और एक ये होमवर्क है आपका, और खत्म लेक्चर। हमारे बहुत फेवरेट सर बाय बाय। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। ये मेरे बहुत अच्छे आइडल है, मैं बहुत मानता हूँ, मतलब लाइफ में जब भी माना है तो इन्हीं माना है। और रीजन उसका क्या है पता क्या है? ये बहुत डाउन टू अर्थ है, मैं तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है इनके जैसा, इनके जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कोशिश है, बहुत अच्छे इंसान है। बाय बाय। तो बच्चों ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी बोल दिया आपसे बाय बाय के लिए, तो हम कैसे पीछे रहेंगे, हम तो उनकी बात पे चलेंगे, हम भी बाय बाय करते हैं। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको लेक्चर बच्चों पसंद आया है तो प्लीज 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 शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में जरूर मतलब शेयर करिए, रिलेटिव्स हो, फूफा हो, खाला हो, भाभी हो, ठीक है, मौसा हो, मौसी हो, उनके बच्चे, सबको पढ़ाओ, सब पढ़े और सब बढ़े। तो जरूर करें, जरूर करें। और मैंने जो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं ये जरूर करें, और आकर ग्रुप में, सॉरी ग्रुप में कह रहा हूँ, आदत है ना खराब वो ऑफलाइन की यार, सॉरी। तो आप जो है कमेंट करें जरूर, ठीक है। आंसर आते तुरंत मुझे कमेंट चाहिए, जो बच्चा पहले कमेंट करेगा आंसर मैं उसको सच में पिन करूंगा अपने उस पे भी, और मैं अगले लेक्चर में उसका नाम भी लूंगा 9th क्लास के। तो अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी बताइए, जो आपको चाहिए, जिसकी सब सारा डिमांड होगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वो चैप्टर मैं स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो अदरवाइज मैं खुद ही अपने मन से करूंगा। फिर जो ऑफलाइन वाले डिमांड करेंगे, ऑनलाइन वाले अगर चाहते हैं तो कमेंट करें कि ये चैप्टर मुझे पढ़ना है सर, जरूर बताइए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करिए, और बाय बाय।